Hello students, in this video we will continue our chapter Nutrition in Animal. Understand? In this video our first topic is the stomach. स्टमक के बारे में तो आपको पता होगा कि स्टमक क्या होता है. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. स्टमक कैसा होता है? एक थिक वॉल्ड बैग की तरह. इट्स शेप्स इज लाइक अ फ्लैटेंड यू. और इसका शेप कैसा होता है? फ्लैटेंड यू. एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं पूरे सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, बक्कल कैविटी. तो इन सब पार्ट्स में जो स्टमक है वो सबसे बड़ा होता है, मीन्स वाइडर होगा, वाइडेस्ट से कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक जो है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो ओइसोफेगस है या फूड पाइप है, उसकी हेल्प से खाने को स्टमक तक पहुंचाता है. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. सबसे पहले ओइसोफेगस से ये फूड जाएगा स्टमक में, एंड देन स्टमक में एंड होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस. जो स्टमक के अंदर की लिनिंग मतलब लेयर है, जो स्टमक की वॉल है, उसमें से एक एसिड सीक्रेट होता है. आपको पता है उस एसिड का नाम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड वो क्या है? एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है. आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन. The inner lining of stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. इन सब से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl. इसको हम सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं HCl. म्यूकस भी एक डाइजेस्टिव जूस है, एंजाइम भी बोल सकते हैं हम इसको. द म्यूकस प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ द स्टमक. म्यूकस क्या करता है? स्टमक की लिनिंग यानी वॉल को प्रोटेक्ट करता है. द एसिड किल्स. अब ये जो एक एसिड अभी मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है. किस तरह से? द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act. जो HCl हमारे स्टमक की वॉल से सीक्रेट होता है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है. बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कहाँ से जाता है? सपोज हमने बिना धोए हुए कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा लिया है, तो उसके थ्रू कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. तो HCl क्या करता है? उन बैक्टीरिया को किल कर देता है. एंड मेक्स द मीडियम. और क्या करता है ये जो म्यूकस है? म्यूकस क्या करेगा? जो सीक्रेट हो रहा है स्टमक की वॉल को सेफ रखता है, वरना HCl से क्या होगा? स्टमक की वॉल जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, और उस खाने को एसिडिक फॉर्म में बदल देता है. जो HCl निकलता है उसको एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. और इस तरह से वो डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से खाने को डाइजेस्ट करेगा. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस. अब डाइजेस्टिव जूस और भी क्या काम करते हैं? जो हमने खाना खाया उसमें से जो प्रोटीन होगा उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे. स्टमक के बाद फूड कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टमक के बाद जो हमें पढ़ना है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन भी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. क्या आप जानते हो कि जो हमारी स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रॉक्स 7.5 मीटर. इतनी लंबी. इट मीन्स
कि हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड मीन्स जैसे किसी भी पाइप को घुमा घुमा कर लपेट कर रख देना। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या रिसीव करती है? सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। पैंक्रियास और लीवर से जो भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। द लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये लीवर कहाँ पर होता है? एब्डोमेन के जस्ट राइट साइड में, ऊपर की ओर। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। यहाँ से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। ये लर्न करने वाला है, MCQs में पूछते हैं। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये जो बाइल जूस है ये एक सैक में, यानी एक खाली जगह होती है, सैक यानी कि बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप फिगर 2.2 देख सकते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब ये बाइल क्या काम करता है? बाइल, सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि सलाइवा था तो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। अब ये बाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको डाइजेस्ट करने में? फैट को। द पैंक्रियास इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियास दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, ये लार्ज और क्रीम कलर का होता है, ग्लैंड है, और ये जस्ट बिलो द स्टमक यानी स्टमक के नीचे होता है। इसका शेप एक लीफ के जैसा होता है। द पैंक्रियास जूस, द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। अब पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वो किस पर एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट पर, फैट पर, प्रोटीन पर, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपल फॉर्म, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल फॉर्म में। And the partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था वो लोअर पार्ट में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के, यानी 7.5 मीटर जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है धीरे 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 आगे बढ़ता है और एंड तक पहुंचता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट, जहाँ पर सारे इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट हो जाते हैं। द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, यहाँ पर क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ जो डाइजेशन होता है कंपोनेंट्स का वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट broken into the simple sugar such as glucose, fats into the fatty acid, glycerol and protein into the amino acid। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा ये ब्रेक डाउन होगा, शुगर, सिंपल शुगर सब्सटेंस बनाएगा, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे, एंड प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन इसमें कैसे होता है वो प्रोसेस बताएगी, हाउ इट एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पास होगा ब्लड वेसल्स में इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। किसकी हेल्प से? इंटेस्टाइन की वॉल से। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वो जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्वाइल्ड होती है, उसके अंदर फिंगर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं। इस तरह की फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, ये दोनों स्टमक की वॉल में होती है, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विलाई।
ये बोथ साइड उसकी वॉल में अटैच होती हैं। इन विलाय से क्या होता है, ये विलाय क्या करते हैं, खाने को मूव करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। अंडरस्टैंड? विलाय क्या होता है, सिंगल को हम विलस बोलते हैं और मल्टीपल को हम विलाय बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाय बी इन द इंटेस्टाइन? अभी मैंने आपको बताया इसका क्या रोल होता है। विलाय इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। हर एक विलाय के पास एक एक स्मॉल वेसल्स होती हैं। क्लोज द सरफेस, जिससे कि वो सरफेस को क्लोज कर देता है, यानी खाना एक बार आगे चला गया फिर वो वापस पीछे नहीं आएगा। द सरफेस ऑफ द विलाय एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब विलाय क्या करता है, सारे भी जो फूड मटेरियल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। उसके बाद क्या होता है, जो विलाय ने एब्जॉर्ब कर लिया है, विलाय में अभी मैंने आपको बताया स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं हेयर लाइन, उन ब्लड वेसल्स की हेल्प से जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी कंपोनेंट खाने से एब्जॉर्ब हुए हैं वो ऑल ओवर द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर उसका यूज़ हो। जैसे कि अगर हमारी बॉडीज में आयरन चाहिए तो आयरन में कहाँ पे नीड होती है, ब्लड में, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, फैट से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से सेल्स बनेंगी। तो बॉडी के जिस पार्ट में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब ये प्रोसेस में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मिलती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर काम करने की स्ट्रेंथ आती है, पावर आती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है या अनएब्जॉर्ब फूड बचता है वो कहाँ पे एंटर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है, यानी चौड़ा होगा थोड़ा, और छोटा होगा कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ अबाउट 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर। अब खाना तो सब एब्जॉर्ब हो गया, खाने के सारे कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो गए, कुछ माउथ में, कुछ स्टमक में, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हमारा वेस्टेज बचा है, अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, उसमें जो वाटर का अमाउंट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल से कुछ जो सॉल्ट है वो। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर सेमी सॉलिड फेसेस। फिर जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फेसेस बन जाता है। ये फेसेस जो है वो रिमूव्ड होता है एनस के थ्रू। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड ईगेशन। ईगेशन क्या है, एक प्रोसेस है, इसमें जो वेस्टेज होते हैं हमारी बॉडी के वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर जाते हैं। अब हम बात करें एनिमल्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होगा। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड द ग्रास ईटिंग एनिमल चीविंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने देखा होगा काऊ है, बफेलो है या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, वो कंटिन्यूअस उनका मुंह चलता रहता है। इट मीन्स चीविंग करते रहते हैं, भले वो कुछ खाएं या ना खाएं। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store in a part of stomach called rumen। वो क्या करते हैं, वो जो ग्रास खाते हैं वो स्वेलो करके स्टमक में स्टोर कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं रूमन, राइट।
तो वो जो स्टमक में स्टोर हो गया है पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड कर्ड, यानी जो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास है उसको हम बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, वो जो कर्ड है वो माउथ में रिटर्न आता है एंड इन स्मॉल लम्स, लेकिन एक साथ पूरा बंडल नहीं आ जाता जितना खाया, थोड़ा थोड़ा स्मॉल लम्स में, और एनिमल उसको चीव करते रहते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है रूमिनेशन। क्या प्रोसेस कहलाएगी, इसका क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन। कौन सी प्रोसेस रूमिनेशन कहलाएगी, कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल चीव इट कंटिन्यूअसली, दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन एंड द एनिमल आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, आपको पता है ग्रास में सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट होता है, सेलुलोज, दैट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमन बींग्स हैं या बहुत से एनिमल्स हैं वो इजीली जो है ग्रास को या सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक, रूमिनेंट्स के पास बड़ा सा सैक यानी थैला जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं रूमेन, बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी बॉडी के उस पार्ट को बोलते हैं स्टमक, और जो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनके उस पार्ट्स को बोलते हैं रूमेन। ये ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट है। सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। अब ये जो सेलुलोज होते हैं एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एक्शन करते हैं और जिससे कि वो जो रेमुनेंट्स हैं वो उस खाने को दोबारा चीविंग करते हुए डाइजेस्ट करते हैं, और ये चीज़ ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो था हमारे एनिमल्स और लार्ज एनिमल्स के बारे में। कुछ ऐसे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते। क्या आप जानते हैं वो कैसे खाना डाइजेस्ट करते हैं? हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेस्ट फूड? इन द सीक्रेशन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे जिनके माउथ पार्ट्स नहीं होते या एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, वो कैसे खाना डाइजेस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 2.4, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिक, मतलब सिंगल सेल, यानी ऐसे एनिमल्स जो सिंगल सेल से बनते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। तो अमीबा भी क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये कहाँ पे पाया जाता है? किसी भी पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर की एक लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, वो राउंड शेप का होता है, उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होगा। डेंस न्यूक्लियस, बट कोई भी सेल होती है तो उसमें न्यूक्लियस कंपलसरी होगा। उसमें बहुत सारे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं 2.10। इन इट्स साइटोप्लाज्म, उस पूरी सेल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपने शेप को, अपनी पोजीशन को। इट पुशेस आउट वन, और इससे क्या होता है? वो अपने आप को यानी अपनी बॉडी को पुश करता है आगे की ओर। अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया, PSEUDOPODIA, सीडोपोडिया। पी इसमें साइलेंट है, और इसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ये आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि सीडोपोडिया इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट। इस फॉल्स फीट्स के थ्रू अमीबा मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे, जो हमें दिखाई भी नहीं देते नेक्ड आइज से, विदाउट माइक्रोस्कोप। तो अमीबा क्या करता है? आप इस 2.10 में देखो, इंगेस्टेड वेस्ट, और इधर से फर्स्ट 2 सीडोपोडिया के बीच में फिंगर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, न्यूक्लियस है, सीडोपोडियम है,
उसमें फूड का पार्टिकल कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है, और वो जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होता है वो एक फूड वैक्यूल बना लेता है। अमीबा फूड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फीड कर लेता है। व्हेन इट सेंस फीड, अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक एनिमल। व्हेन इट सेंस फूड, जैसे उसको पता चलता है कि कोई फूड पार्टिकल उसकी सेल से टकरा है तो प्रोजेक्शन से यानी सीडोपोडिया से वो उसको अपने अंदर पुश कर लेता है। पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल इनगल्फ, और वो पूरा का पूरा फूड पार्टिकल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, इनगल्फ मतलब निकल जाना, एक बार में पूरा फूड पार्टिकल अंदर ले लेता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, फिर वो किस में ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, अब यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उस फूड वैक्यूल में, वो फूड जो इनगल्फ किया उसको डाइजेस्ट करता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, फिर वो एक्ट करता है फूड पार्टिकल पे, उसको ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन का काम करेगा। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशंस। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है एसिमिलेट हो गया बॉडी के अंदर अमीबा के, ये डाइजेस्टिव फूड उसको क्या करेगा, किसी भी सेल की ग्रोथ को बढ़ाएगा, मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन यानी सेल को डिवाइड करेगा। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो बचता है फूड पार्टिकल से वो एक्सपेल्ड आउटसाइड यानी अमीबा की सेल से बाहर चला जाता है बाय द वैक्यूल। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल, तो ये जो प्रोसेस है डाइजेशन की और रिलीज करने की, उसको एक्सक्रीट करने की, ये सारे एनिमल्स में सेम होती है, यानी इनटेक करना और वेस्टेज को आउटसाइड थ्रो आउट करना, इगेशन करना या एक्सक्रीशन करना। इन द लेटर चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से जो कंपोनेंट्स थे वो कहाँ पर और किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं, कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ह्यूमन हार्ट और ये जो भी हमारी ब्रेन कैसे काम करती है, सब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ जो खाना हमने खाया, कंपोनेंट्स जो बॉडी में जा रहे हैं उसको एब्जॉर्व करके बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाना, वो एब्जॉर्व। अमीनो एसिड फैट अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्व कर लेना सारे न्यूट्रिएंट्स को। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है। बक्कल कैविटी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैनिन टाइप ऑफ टीथ। सेलुलोज जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, उन ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज होता है जो डाइजेस्ट करना इजी नहीं है। डाइजेशन खाने को पूरी प्रोसेस में लेना, एलिमेंट्री कैनाल के हेल्प से डाइजेस्ट करना। इगेशन बॉडी से थ्रो आउट करना। फैटी एसिड्स यानी फैट के वो बन जाना, बॉल्स बन जाना। फूड वैक्यूल जहाँ पे खाना स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर यानी इंटरनल लिनिंग ऑफ द माउथ स्टमक। ग्लिसरॉल ये हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है। इंसीजर टाइप ऑफ टीथ। इंगेशन यानी कि खाने को अंदर लेना। लीवर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मिल्क टीथ द टीथ of newborn baby until the age of 6 or 8 years. Molar that is a type of teeth. Permanent teeth यानी 8 साल के बाद जब बच्चों के जो टीथ फॉल हो जाते हैं फिर जो न्यू टीथ निकलते हैं दैट इज़ परमानेंट टीथ। ओइसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, इससे खाना अंदर की ओर ट्रांसफ़र होता है स्टमक में। पैंक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक के नीचे, ये सीक्रेट करता है बाइल जूस। प्रीमोलर टाइप ऑफ टीथ। सीडोपोडिया फॉल्स फीट अमीबा में पाए जाते हैं। र्यूमेन यानी रूमिनेंट्स जो सेलुलोज को जल्दी, ये स्टमक है टाइप ऑफ, वो भी किसका, हर्बीवोरस एनिमल्स का।
रूमिनेंट्स उन एनिमल्स को बोलते हैं। रूमिनेशन वो प्रोसेस होती है जिससे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विलाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। सलाइवा दैट इज़ अ जूस और अ एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।